कम 250। ये सुबह सुबह ले लिया हमने दूध और हम निकलते हैं आज मैं बताता हूँ आज हमें कहाँ जाना है। ये रखा है हमने दूध और हमें जाना है वो सबसे पीछे वाली पहाड़ी पे। दोस्तों आपने देखा होगा सुबह मैं दूध लेके आया था, तो आज जा रहे हैं हम एडिथान और वहाँ बनाएंगे खीर पूड़ी। हमारे साथ हमारे किसान भाई दीपक नेगी भी हैं, वो हमें रास्ते में मिलेंगे, वो हमारा वहाँ वेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉगिंग। दीपक जी को हमने करा दिया थोड़ा लेट, उनके लिए हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। बहुत लेट कर दिया यार तुम लोगों ने। चलिए जैसा कि दीपक जी को बुलाने का हमारा मेन मकसद ये था कि हमें इसके बारे में, इस जगह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जैसा अभी दीपक जी ने आते ही बोला कि वहाँ घी का दिया जलता है, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हमें पता नहीं थी। तो दीपक जी को हमने इसलिए एज ए पंडित आप लगा लीजिए, आज ही एज ए पंडित कार्य करेंगे और हम लोग खीर पूड़ी बनाएंगे। उसके बाद वहाँ पे पूजा करके और खाएंगे। वही है, आप ब्लॉग एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग होने वाला है। देखिए पूरा जंगली इलाका है, बहुत ही खतरनाक जंगल। दीपक जी लकड़ी भी उठाते ले जा रहे हैं। आई थिंक इनको एक्सपीरियंस होगा कि वहाँ अगर लकड़ी का थोड़ा बहुत अभाव हुआ तो यहीं से हम लोग लकड़ियाँ भी ले जा रहे हैं थोड़ा बहुत रास्ते में टूट के। ये देखिए दीपक जी को एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस बंदा साथ में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दीपक जी को लाया गया है हमारे साथ। आपने इनकी वीडियो देखी होगी किसान भाई वाली, बहुत ही ख़तरनाक वीडियो, ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आपने नहीं देखी है तो। ये देखिए अगर दो गांव का आपको क्षेत्र बांटना है तो इस तरीके से दीवार लगती है बीच में। ये गांव हमारा खसबड़ आ गया है और ये गांव हमारा कोटुली आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये इस तरीके से बीच में दीवार आ जाती है अगर क्षेत्र को आपने बांटना हो तो। दिव्या हमारे बता रहे हैं कि मंदिर आ गया है। मैं भी इस मंदिर में आया था बट 10-12 साल पहले, तो मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं था कि कहाँ पे है मंदिर। ये दिखाते हैं आपको मंदिर। ये हम लोग उधर से आए हैं सीधा अपोजिट। ये आ गया मंदिर। इस मंदिर को बहुत मान्यताएं प्राप्त है, धीरे आपको बताते रहेंगे। ये हम पानी हम लेके आए हैं, दिखाते हैं क्या लाए हैं। वही से थाली हम लेके आए हैं, पत्तल हमारे पास है, घी का डब्बा ये रहा, आटा, चकला, बेलन, दूध, चम्मच,
ये दिपदा लाए हैं बड़ी बोतल में दूध। ये कढ़ाई पूरी बनाने के लिए, छोटी चम्मच, चावल, खीर बनाने के लिए तेल, बीच वाले में है चीनी, इधर आ गया है घी। और ये एंटीक पुराने ज़माने में चलती थी ये। अगर आप पूड़ियाँ बनाते हैं तो हम दिखाएंगे आपको इसका स्टाइल। ये है तेल, ये भी तेल है। ये बादाम, किशमिश और कटोरी एक है, और साथ में छूल दिखाइए इनको। आग जलाने के लिए पहाड़ में छूल से बेस्ट कुछ नहीं है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारे दिपदा धोती पहनेंगे। एज ए टूरिस्ट हम इन जगहों में आते हैं और अपना एंजॉय भी करते हैं, पर एंजॉय के साथ साथ जो वहाँ की परंपरा होती है हम कोशिश करते हैं कि उसका भी उसके साथ भी चला जाए। उसके साथ क्या चला जाए, उसके साथ तो आपको चलना ही होगा, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पे आप समझ जाइए। आप एडिथान की पूजा स्टार्ट कर दी है हमने। अब देखिए किस तरीके से दिपदा हमें बताते रहेंगे। दिपदा आप हमें ज्ञान भी देते रहिए, मतलब किस तरीके से ये पहले भगवानों को एडी देवता को पानी से नहलाते हैं, उसके बाद दूध का स्नान करते हैं, कराते हैं भगवानों को। फिर उसके बाद दोबारा पानी से स्नान कराया जाता है। उसके बाद फूल से हम उनको साफ करते हैं, जैसे घर में टॉवल से करते हैं, यहाँ फूल से ही होने वाला था। तिलक लगा दिया, विक्कू को भी तिलक लगाते हैं। ना मानो तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मान लो तो पत्थर भी भगवान कहलाए जाते हैं। भगवान के शिकारी कुत्ते थे। कुत्ते इंसानों के तो वफादार हैं ही हैं, भगवानों के वफादार भी हुआ करते थे। इधर बन रही है हमारी खीर। ये है मंदिर, और इसके बाद यहाँ प्रिपरेशन हो रही है पूड़ी की। हमारा चूल्हा बड़ा हो गया था और हमारी जो कढ़ाई थी वो बहुत छोटी थी, तो इसलिए हमें ये ताव का यूज़ करना पड़ा। यहाँ हम पूड़ी बनाने के लिए बैठ गए हैं। हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं तो अपने को मतलब फिर काम करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ज़्यादा। तो पूड़ी बनाते बनाते हम लोग आपको कुछ यहाँ की विशेषताएं बताएंगे कि ये मंदिर किस यूज में आता है। तो दीपक जी को लेके आए, तो मैं चाहूँगा कि दीपक जी ज़्यादा बोले। तो दीपक जी आप ये बताइए कि यहाँ किस चीज़ की पूजा होती है? यहाँ ये एडजू भगवान की पूजा होती है। लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, और जब किसी गाय या भैंस भी आती है दूध यहीं चढ़ता है। अगर जब कभी कभी ऐसा होता है कि गाय या भैंस जो भी है नहीं भी आती है टाइम से, और कुछ इस टाइप का होता है, तो लोग यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं। तो मन्नतें मांग के मन्नतें फिर यहाँ एक बलिदान दिया जाता है, तो फिर गाय भैंस ब्याह जाती है उनकी। ओके, तो जैसा कि दीपक जी ने बताया कि यहाँ पे किसी की गाय और या भैंस दोनों में से कोई भी बच्चे को जन्म देता है, तो उसके बाद यहाँ दूध का चढ़ावा होता है हमारे एडजू को। और यहाँ पे ये आसपास के सभी गांव यहाँ दूध चढ़ाना आते हैं। कहाँ कहाँ आप नाम बताएंगे कुछ? हाँ, यहाँ कुंजा हो गया, खाली हो गया, लसना हो गया, और आरतोला हो गया, कुतुली हो गया, और ये धोनी साइड से जागेश्वर
मंतोला, ये सारा 8 से 10 गांव जो भी ये बीचों बीच में पड़ता है, 8 से 10 गांव जो भी चारों ओर फैले हुए हैं। जागेश्वर के भी यहीं आते हैं। जागेश्वर के भी लोग, जागेश्वर भी पास ही में, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है आगे। तो जितने भी हमारे आसपास के गांव हैं वो सभी यहाँ पे अपनी, अगर उनका कोई भी गाय या भैंस अगर जन्म लेता है कोई, तो जन्म देता है तो वो यहाँ पे दूध चढ़ाने आते हैं। तो दीपक जी, जैसा कि मैंने परसों एक कोट देखा था कि भगवान बोलते हैं कि हमेशा ही मंदिर में मांगने आते हो, कभी ऐसे भी आ जाया करो। तो आज तो मैं ऐसे ही आ गया हूँ। तो दीपक जी, क्या आपने कुछ मांगा है आप यहाँ को, क्योंकि यहाँ डेली आने का सौभाग्य प्राप्त तो वैसे भी नहीं होता। हम तो चलो वीडियो बना रहे हैं और थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो इस तरीके से, क्योंकि हमने ये लाइव इतनी देखी नहीं है, हम लोग इसलिए आ रहे हैं। तो आपका रीजन कुछ और भी है यहाँ आने का, या मतलब आपको मौका तो मिला साथ में? हाँ, साथ वीडियो में बनाने के साथ साथ मुझे एक इसका ये भी है कि मेरी एक बच्चा है और गाय है, अगर वो ब्याह जाएगी तो मैं अगली बार बकरा लेके आऊंगा इधर। अच्छा, तो दीपक जी बोल रहे हैं कि दीपक जी ने मन्नत मांगी है आज। उनकी एक गाय है, अगर उनका बच्चा हो जाता है तो वो यहाँ पे फिर दूध चढ़ाने के लिए जरूर आएंगे, और वो ये मन्नत के साथ जा रहे हैं। और यहाँ का ये एडजी जो मंदिर है, एडी थान इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ की ये मान्यता है कि जो यहाँ से एक बार विश मांग के ले जाता है उसकी विश पूरी ही होती है, फाइनली पूरी होती है। अगर उसने दिल से मन्नत मांगी हो तो उसकी फाइनली विश पूरी होती ही होती है। तो ये यहाँ की थोड़ी सी स्टोरी है, और पुराने काल से ही ये चला आ रहा है। तो एग्जैक्टली इसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों यहाँ चढ़ाया जाता है, इसके बारे में डिटेल नॉलेज हमारे पास नहीं है। हमने कुछ बुजुर्गों से भी पूछा था, तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि पुराने काल से चली आ रही है। तो इसका पूरा, इसकी हिस्ट्री तो हमें भी प्रॉपर नहीं पता, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। जितना हमें पता था और हम जो एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं, जितना हम बता सकते हैं उतना हम आपको बता देंगे। पहला तो डाला जाता है। और यहाँ का ये परंपरा है, यहाँ का क्या नॉर्मली ये परंपरा होती है कि अगर आप कोई पूड़ी बनाते हैं तो पहली पूड़ी हम अग्निदेव को देते हैं, और उसके बाद हम अपनी पूड़ियाँ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे कि तवा का यूज आपको बताया था, तो ये पूड़ियाँ निकालते वक्त तवा का यूज किया जा रहा है। ये जो मंदिर है ये कुंजा हो गया, और तुम्हारा आरतुला कुटरी इसके बीच में बना है। ये इधर को हमारा कुंजा का एरिया है, ये आरतुला का एरिया है। हम तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी एंजॉय करें, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही बढ़िया सिनेमेटोग्राफी व्यू दिखाता हूँ, और यहाँ जो भी आसपास पर्यावरण में है वो आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ। ये भोग है ना? हाँ, तो इसको पुजारी खाएगा बोला। आप ही ठहरे पुजारी फिर आज? हाँ? अच्छा, वो वाला।
भाई लोगों अब खीर ही तो खाली एडिथान की पूजा होगी। अब तुम फर्स्ट क्लास बहन लाइक कर दिया अगर सब भाई बहनियों। हाँ तो तुला जोला था ठीक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। ठीक भाई लोगों ओके बाय बाय। घर जानू आप एडिथान बहा घर को चलते हैं अब।